हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग्स। सो गाइस, अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो अपने स्कूल के लिए निकल गए हैं। बट आज बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जल्द ही। और अभी तक तो वो सो रहे थे। थोड़ी देर पहले ही मैं उनको उठाकर गई थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी उठ गए हैं और सोने का नाटक कर रहे थे। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं फिर से बच्चों को उठाने के लिए आ गई थी। और देखते हैं, लेट्स सी बच्चे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। चित्रांश का जो फेस देखकर ही पता चल गया था कि वो सो नहीं रहे हैं, वो नाटक कर रहे थे। और क्योंकि उनके फेस पर स्माइल थी। और आप देखते हैं द्वेज, अब उनको मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, बट हाँ, मैं ये जानती हूँ कि वो सो नहीं रहे हैं, पर फिर भी मैं उन्हें फ़ील नहीं होने देना चाहती कि हाँ, मुझे पता है उनके बारे में। और द्विज ने भी माउथ पर हाथ रखा हुआ था और वो भी स्माइल कर रहे थे। और उठने के तुरंत बाद ही बच्चों ने अपने जो सारे खिलौने थे वो अंदर मॉस्किटो नेट में रख लिए थे और वो अंदर ही खेलने लग गए थे। बट मेरा तो कुछ और ही प्लान था आज का, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो उनको पढ़ाना भी है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करनी थी आज। तो फिर मैंने उन दोनों को ही जल्दी से बाहर निकलकर फ्रेश होने के लिए बोल दिया। और क्योंकि मुझे भी वो मॉस्किटो नेट अपने बेड पे से हटानी थी और उसके बाद बच्चों को नहलाना था और बाकी घर का सारा मोस्टली काम भी मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था अभी, जो मुझे अभी करना बाकी था। बस अभी ब्रेकफ़ास्ट ही मैंने रेडी किया था क्योंकि हस्बैंड स्कूल गए थे। और अब मैं अपना जल्दी से सारा काम फिनिश करने की कोशिश करूँगी और उसके बाद बच्चों को भी पढ़ाऊँगी। और आज आप मुझे मेरा जो स्टडी व्लॉग है उसमें आप देखेंगे कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपनी भी पढ़ाई। अभी बज चुके हैं 9 और मैंने भी बच्चों को नहला दिया था और मेरा जो काम बाकी था घर का वो भी मैं अपना फिनिश कर चुकी थी लगभग। और नहाने के बाद मेरा जो पहला काम होता है वो है अपनी पूजा पाठ करनी। और उसके लिए सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपनी पूजा पाठ करने के लिए। और क्योंकि आज बच्चे भी घर थे तो वो भी बोल रहे थे पूजा करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने अपने बड़े बेटे के लिए दिया जला दिया था और धूपबत्ती भी, ताकि वो अपनी पूजा कर ले। और उसके बाद ही मैं अपनी पूजा करूँगी, तो जल्दी से मैं भी अपनी पूजा कर लेती हूँ। और उसके बाद बच्चों को बनाऊँगी मैं गर्मा गर्म नाश्ता। उनको नाश्ता कराने के बाद से स्टार्ट होगा मेरा और मेरे बच्चों का स्टडी व्लॉग। अपनी पूजा पाठ करने के तुरंत बाद ही मैं आ गई थी किचन में और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और आज तो जो छोटा बेटा है उसने प्लेन पराठा मांगा था, ट्रायंगुलर। और उसने बोला था कि मम्मा मुझे जैम के साथ खाना है, तो पहला पराठा उसको जैम के साथ दिया था प्लेन, जो कि वो फिनिश भी कर चुका था। और उसके बाद ही मैंने भी अपना नाश्ता ख़त्म किया और आ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अब स्टार्ट होता है मेरा और मेरे बच्चों का स्टडी व्लॉग, जिसमें मैं दोनों ही बच्चों को इंग्लिश की तैयारी करा रही हूँ। और क्योंकि उनका पहले मंडे में जो है इंग्लिश का ओरल है दोनों ही बच्चों का, तो सबसे पहले फ़र्स्ट वीक में तो होंगे उनके ओरल, उसके बाद होंगे उनके रिटन एग्ज़ाम्स।
बच्चों को लगभग 1.5 घंटा पढ़ाने के बाद अब लगा ली है मैंने भी अपनी स्टडी टेबल और मैं अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ स्लॉट नंबर 1, जिसमें आज मैं करूँगी सुधीर कुमार पुंडीर की जो बुक है मैथ्स की 11th क्लास की, उसका जो चैप्टर है क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसको मैं रिवाइज़ करूँगी आज। सो गाइस, आज इस स्लॉट में मैं आपसे एक एक्सपीरियंस अपना पुराना शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे, उस दौरान मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था 11th और 12th में, तब कंबाइंड सिलेबस आता था बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो उस समय मुझे इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि जो मेरी ये चैप्टर था वो बिल्कुल भी मुझे क्लियर नहीं था और मैंने कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ा था। तो बट अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, जब से मुझे मेरे हस्बैंड ने पढ़ाया है, और इसके क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं और मोस्टली जो टीजीटी में जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो इजी ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो जब हम मेहनत करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं, तो चीज़ें आसान होने लगती हैं अपने आप ही। और अभी 3:05 हो चुके हैं और साथ ही मेरे हस्बैंड का जो समय है आने का वो हो गया है और आज वो आए हैं लेकर अपने साथ में समोसे गर्मा गर्म हम सभी के लिए। तो ये है हमारा आज का दोपहर का रिफ़्रेशमेंट, जिसे एंजॉय करेंगे हम सभी मिलकर। और अभी मैं लेकर जा रही हूँ बच्चों के लिए समोसे, और आप देख सकते हैं बच्चों के फेस पर एक अलग ही खुशी होती है खाने की चीज़ को लेकर। तो उसके बाद अब मैंने फिर से लगा ली थी अपनी स्टडी टेबल और मैं करने जा रही हूँ अपना स्लॉट नंबर 2 स्टार्ट, और जिसमें अब मैं जो क्रमचय संचय की सेकंड एक्सरसाइज है उसका रिवीजन करने जा रही हूँ। और क्योंकि ये मैंने पहले भी किया हुआ है चैप्टर, तो मुझे इसमें ज़्यादा डाउट्स नहीं हैं और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रही हैं, और अगर मुझे कोई क्वेरी होती भी है तो वो मैं साथ के साथ अपने हस्बैंड से भी क्लियर करती रहती हूँ। और हाँ गाइस, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सभी भी हमारे साथ टीजीटी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने इस चैनल को टीचिंग चैनल में बदलने जा रहे हैं, और जिसमें कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो टॉपिक्स जो टीजीटी के हैं वो 1 बाय 1 सारे पढ़ाएंगे, और जिसका बेनिफ़िट मुझे तो होगा ही, साथ में आप सभी भी उसका बेनिफ़िट ले सकते हैं। और अगर आप लोग भी, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो अपलोड की हुई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ऐसा हम इसलिए करने जा रहे हैं गाइस, क्योंकि मुझे अपने स्टडी व्लॉग्स में ढेर सारे कमेंट्स आते थे इसके बारे में टीजीटी के, कि दीदी आप कैसे तैयारी करते हो, कहाँ से तैयारी करते हो, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है। तो अक्सर मैं मेंशन करती थी अपने हस्बैंड का कि मेरे हस्बैंड ही मुझे तैयारी कराते हैं। फिर कुछ कमेंट्स इस तरह से आते थे कि दीदी कुछ ऐसा कीजिए जो हमारी भी हेल्प हो सके। तो गाइस, यही हमने जो डिसाइड किया है, अब आपको ऑनलाइन अवसर मिलेगा और पढ़ने का, टीजीटी की तैयारी करने का, और आप पढ़कर देखिएगा ज़रूर। और बहुत जल्द ही विदिन ए वीक आपको
वो वीडियोस आपको मिलने लगेंगी और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। सो गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, स्टे हैप्पी।